किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू हो जाती हैं या फिर बालियां बनने से पहले का जो हमारा समय है, उस समय पर हमें कौन कौन से खाद नीचे डालने चाहिए और कौन से खाद का स्प्रे करना चाहिए। यहाँ पर खाद के बारे में भी आपको बताऊंगा और स्प्रे के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका मन करे तो आप नीचे खाद डाल दें, उससे भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आपका मन करता है कि आप सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं तो खाली यदि आप स्प्रे भी करेंगे तो उससे भी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इस समय पर जो हमारी गेहूं की फसल देख रहे हैं, बिल्कुल हरी भरी फसल है, बहुत ही शानदार तरीके से ये चल रही है। बात कर लेते हैं कौन सा खाद हमें डालना है और कौन सा स्प्रे करना है। समय क्या है, जब हमारी जो गेहूं की फसल है लगभग किसान भाइयों 70 दिन के आसपास की होकर के चलती है, 80 दिन के आसपास की होकर के चलती है, तो ये एक ऐसा समय आ जाता है कि इस समय पर हमारी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही होती है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके ऊपर हरापन आ रहा होता है। कुछ किसान भाइयों के खेत के अंदर मैं नहीं कह सकता कि वहां पर हो सकता है उन्होंने खरपतवार नाशी का उपयोग किया हो या फिर उन्होंने पानी ज्यादा भर दिया हो, तो हो सकता है कि उनके खेत के अंदर पीलापन थोड़ा बहुत नजर आ रहा हो। अदरवाइज 70 से 80 दिन की जो फसल होती है, इसका ये ऐसा समय होता है, इस समय पर हमारी फसल बहुत ही शानदार तरीके से हरी भरी होकर के चलती है। लेकिन जो स्प्रे मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर जो खाद मैं आपको बताऊंगा, फसल यदि पीली भी हमारी पड़ रही है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन बालियां निकलने से पहले सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है? सबसे बड़ी खास बात यह है किसान भाइयों कि हमारे एक एक दाने से लगभग 8 से लेके 10-12 कल्ले तक बड़े आसानी के साथ निकल जाते हैं। जो ये कल्ले निकले हैं, कोशिश ये करनी है कि एक एक दाने से जितने भी कल्ले निकले हैं, सभी कल्लों के ऊपर बराबर मात्रा में जो है बालियां बन करके आए। पूरे खेत के अंदर जो बाली का साइज है वो एक सा आना चाहिए। यदि पूरे खेत के अंदर बालियों का साइज एक सा आएगा, बराबर बालियां बनेंगी, तो हमारी जो पैदावार होगी वो ज्यादा निकलेगी। और यदि किसान भाइयों कहीं पर बालियां छोटी रह जाएंगी, कहीं पर बालियां बड़ी रह जाएंगी, कहीं पर मोटी रहेंगी, कहीं पर पतली रहेंगी, तो उससे हमारी पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो पूरे खेत के अंदर कोशिश यही करनी है कि गेहूं एक समान रूप से पूरे खेत में होकर के चले। कहीं पर गेहूं छोटी, कहीं पर गेहूं बड़ी रहेगी, तो इससे पैदावार में जो हमें अंतर है वो देखने को मिलेगा। तो यदि आपके खेत के अंदर अच्छी तरीके से ताकत नहीं है और गेहूं कहीं पर नीची है, कहीं पर ऊंची है, तब तो आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम नाइट्रेट को और सागरिका को दोनों को मिक्स करो और अपने खेत के अंदर नीचे डाल दो और बाद में गेहूं की सिंचाई कर दो। इससे मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर जो गेहूं होगी पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से होकर के चलेगी। 100% अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपको बता रहा हूं। इसका प्रैक्टिकल क्या है तभी आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही जानकारी दे दी जा रही है। ये फसल आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। दूसरा किसान भाइयों, ये खाद मैंने सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए बताया जिनकी जो गेहूं की फसल है वो कहीं पर ऊंची है और कहीं पर नीची है। अगर आपकी फसल बिल्कुल अच्छी चल रही है, हरी भरी है, तब आपको इस खाद का उपयोग नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात कर रहे थे 70 से लेके 80 दिन की फसल की, तो इस समय पर फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चल रही होती है। यदि फिर भी आपकी फसल के ऊपर पीलापन हल्का सा नजर आ रहा है, अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आपको एक स्प्रे करना होगा। स्प्रे का जो खर्चा आएगा मुश्किल से 150 से लेकर के 200 रुपए का खर्चा प्रति एकड़ आने वाला है। इससे ज्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस एक स्प्रे को आप कर लीजिए और इस स्प्रे को करेंगे तो फसल ग्रोथ भी करेगी, हरी भरी बनी रहेगी और बालियों का साइज भी इससे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ करके निकलेगा। तो यहाँ पर कौन सा स्प्रे आपको करना है, समय का ध्यान दीजिएगा कि 70 से 80 दिन की बात कर रहा हूं, इससे बाद में इस स्प्रे को नहीं करना है। फसल ग्रोथ नहीं कर रही है उसी कंडीशन में स्प्रे करें। अगर फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है तब इस स्प्रे को भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम यूरिया खाद ले लेना है, नैनो यूरिया नहीं लेना है। कुछ किसान भाई यहाँ पर कमेंट जरूर करेंगे कि क्या नैनो यूरिया ले लें, तो नैनो यूरिया नहीं लेना है। सिर्फ आपको जो हमारा 46% वाला नाइट्रोजन जो हमारा यूरिया खाद आता है उसकी मात्रा 2 से लेके 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। यह सबसे बेहतर और सुपीरियर खाद मैं मानता हूं। अगर ग्रोथ नहीं कर रही है, पीलापन आ रहा है, तो 100% फसल आपकी 4 से 5 दिन के अंदर हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। तो 2 से 2.5 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और इसे अच्छी तरीके से घोल लीजिए। इसका आप घोल तैयार कर लीजिए। जो दूसरा स्प्रे यहां पर आप लेंगे वो आपको लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो आप लेंगे वो लेंगे 21% वाला।
21% वाले जिंक सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 250 ग्राम से ज्यादा मात्रा नहीं लेनी है। जिंक सल्फेट को भी आप पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसे और यूरिया दोनों के कॉम्बिनेशन को तैयार कर लीजिए एक साथ मिला करके। लगभग 130 से लेके 150 लीटर पानी के अंदर इन दोनों को मिलाओ और मिलाने के बाद इनका स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल पे कर दो। मुश्किल से 5 से लेके 6 दिन के अंदर फसल शानदार तरीके से ग्रोथ करके चलेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से हरी भरी जाएगी और जब बालियां बनेंगी तो बालियां बनते समय भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो हो जाता है आपका स्प्रे। अगर आप इस स्प्रे को नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम सिर्फ नीचे खाद डालें, ऊपर से स्प्रे हमारे बस की नहीं है, तो उस कंडीशन में खाद आपको कौन सा लेना है। यहां पर जो आप खाद लेंगे, आपको यूरिया की जो मात्रा लेनी होगी वो लेनी होगी मुश्किल से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि किसान भाइयों आपके यहाँ पर अमोनियम सल्फेट खाद मिल जाता है, तब आपको यूरिया खाद भी नहीं लेना है। अमोनियम सल्फेट खाद यहाँ पर गेहूं की फसल के अंदर सबसे नंबर 1 के बेहतर रिजल्ट निकाल करके देगा, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारा यूरिया है, वो अमोनियम फॉर्म में है और साथ में उसके अंदर सल्फर भी दी गई है। अगर वो आपको मिल जाता है तो नंबर 1 का रिजल्ट निकाल करके देगा। इसकी मात्रा आपको 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अमोनियम सल्फेट 15 किलोग्राम ले लीजिए और लगभग साथ में इसके आपको 8 किलोग्राम सागरिका भी मिक्स कर लेनी है। बात चल रही थी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, बालियां बनने से पहले, उस समय की ये बात चल रही है। तो 8 किलोग्राम सागरिका इसके अंदर मिक्स कर लीजिए, दोनों खादों को मिलाइए और खेत के अंदर डाल दीजिए। लास्ट सिंचाई आप मतलब फिर आप इसकी सिंचाई कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद भी आपको एक सिंचाई की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस तरीके से किसान भाइयों फसल शानदार तरीके से ग्रोथ और बढ़वार करके चलेगी। जब हमारी बालियां बननी शुरू होंगी उस समय पर किसान भाइयों बालियों का साइज बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी तरीके से बढ़ करके निकलेगा। तो चाहे तो स्प्रे कर लीजिए और चाहे इस वाले खाद को डाल दीजिए। अब यहाँ पर कुछ किसान भाइयों की दिक्कत ये आ रही होगी कि उनकी गेहूं की फसल के अंदर जो है बालियां बननी शुरू हो गई हैं। तो जब बालियां बननी शुरू होंगी तो ना ही तो ये खाद आपको डालना है और ना ही ये स्प्रे आपको करना है। बालियां बनने से 4 से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले जब हमारी फसल गबोट अवस्था में आती है उस समय पर आपको एक स्प्रे करना है। वो स्प्रे जो आप करेंगे उसके अंदर आपको NPK 0050 जो हमारा सल्फेट और पोटास खाद होता है, इसकी मात्रा के समय आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। साथ में लगभग 150 ग्राम जो हमारा बोरोन होता है, हमारा 20% वाला बोरोन, इसकी मात्रा आप 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए और NPK 0050 को और बोरोन को दोनों को मिक्स कीजिए लगभग 150 लीटर पानी के अंदर मिला करके आप इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर कर दीजिए। तो दाने का साइज अच्छी तरीके से बढ़ेगा, बालियों की लंबाई अच्छे से बढ़ेगी और बालियों के अंदर वजन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आपकी पैदावार में कम से कम 10 से लेके 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी।